लोग क्या कहेंगे? अरे बहू, कितनी बार कहा है सिर पर पल्ला रखा करो। गुस्से में तमतमाते हुए रिया जी बोली। आर्या सकपकाई हुई सिर पर पल्ला रखते हुए बोलती है, जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। रिया जी का पटना शहर में एक बहुत बड़ा मकान है। रिया जी व सुनील जी का एक बेटा है आरव, जो कि इंजीनियर है। अभी पिछले महीने ही आरव की शादी आर्या से हुई है। रिया जी की बहू आर्या बहुत ही सुंदर, तीखे नैन नक्श वाली है। सुनील जी एक सरकारी अध्यापक हैं। रिया जी के घर के पास ही पटीदारों का घर भी है। आरव और उसके चाचा ताऊ के घर का आंगन कॉमन है। बंटवारे के बाद से आंगन में दीवार है, पर एक दूसरे का घर अच्छे से दिखता है। यहाँ तक कि सबके किचन की खिड़की भी आंगन में ही खुलती है। आरव की चाची दिन भर आंखें गड़ाए बैठी रहती है। आरव की ताई का भी एक बेटा है मानव, पर अभी मानव की शादी नहीं हुई है और चाची के बच्चे बाहर रहकर पढ़ रहे हैं। परिवार में आर्या पहली बहू आई है। रिया जी के परिवार की परंपरा है कि बहुओं को साड़ी पहनना है और सिर पर पल्लू रखना है। उनके परिवार की यह सोच भी है कि साड़ी में बहुएं अच्छी लगती हैं। रिया जी को डर रहता है कि बहू की नई नई शादी हुई है। सिर का पल्ला खुलते ही चाची ताई आसपास व परिवार में बताकर उनके घर की जगहसाई करा देंगी कि फलाने की बहू ऐसी है। 2 मिनट भी सर पर पल्लू नहीं टिकता। ससुर के सामने मुंह उघारे घूमती रहती है। रिया जी वैसे बहुत अच्छी हैं, आर्या से बहुत खुश रहती हैं। बस पल्लू वाली बात को लेकर उन्हें आर्या को हमेशा टोकना पड़ता है। वह उन्हें कई बार गुस्सा भी आ जाता है। उनको पल्ला ना करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। यह भी सोचती हैं कि अभी बच्ची है और धीरे धीरे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे अब 8 महीने बीत गए हैं। आर्या की आदत पल्ला लेने व साड़ी पहनने की हो गई है। आर्या को उलझन तो होती है, पर उसके साथ उसने समझौता कर लिया है और जीना सीख गई है। 9 महीने बाद आर्या गर्भवती होती है। घर में सब बहुत खुश हैं। 9 महीने पूरे होने पर आर्या ने एक बहुत सुंदर, प्यारे और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। आर्या भी 3 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो गई। घर में बच्चे के आने से एक रौनक सी आ गई। सब दिन भर उसी में लगे रहते और खुश रहते। अब आर्या बच्चे और अपनी साड़ी व पल्ले के साथ काम करना सीख रही है, पर अब बच्चा होने से कुछ कुछ कामों में उसे सिर का पल्लू संभालने में दिक्कत आती है। पर माँ जी की बात उसे याद आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। वह बच्चे के साथ साथ साड़ी के पल्ले को भी संभाले रहती है। बच्चा अब 1 साल का हो गया। एक दिन बच्चा दूध के लिए बहुत रो रहा था। आर्या तेज कदमों से रसोई में दूध बनाने जाती है। जैसे ही वह दूध गर्म कर रही थी, बच्चा भी रोते रोते वहां आ गया और आर्या के पैर को पकड़कर खड़ा हो गया। जैसे ही आर्या पीछे मुड़ी, उसका पल्ला गैस पर चला जाता है और आग पकड़ लेता है। तभी इत्तेफाक से आरव उधर से गुजरता है और उसकी नज़र आर्या पर पड़ती है। वो हड़बड़ाहट में वहां दौड़कर पहुंचा और आग को बुझाते हुए जोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो आर्या, अपना ध्यान रखा करो, आज एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। आरव की आवाज़ सुनकर रिया जी भी भागते हुए आई। आरव आर्या से कह रहा था, आर्या, आज तो तुम अपने आप को जला ही लेती। रिया जी देखती है कि आर्या की साड़ी का कोना थोड़ा सा जल गया है और वह भी बहुत घबरा जाती है। आरव गुस्से में कहता है, क्यों माँ, आप हमेशा आर्या को पल्लू करने को बोलती हैं। आप ही देखो आज कितना बड़ा हादसा हो जाता। रिया जी कहती है, अरे पल्ला ना करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लोग क्या कहेंगे। माँ, आप लोगों को क्यों देखती हो, आप अपना देखो, लोग कुछ ना कुछ तो हमेशा कहेंगे। रिया जी को भी आरव की बात सही लगी। वो लंबी सांस लेते हुए हामी भरती है और कहती है, आर्या बेटा, आज से तू पल्ला नहीं करेगी। चाहे तो तुम साड़ी भी ना पहनो, मैं कल ही जाकर तेरे लिए सूट लेकर आती हूँ। अब से तुम सूट पहनकर रहा करो। उनकी इस समझदारी भरी बात सुनकर आर्या मुस्कुरा दी और रिया जी के गले लग गई। दोस्तों, रिया जी की ये सोच आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।